क्या? तुम अगर कुछ ना बोलो तो ही बेटर है। कौन है वो? मेरी आंखों में देखो, तुमको उसकी फोटो दिख जाएगी। पागल हो गए हो तुम? तुमने ये सब करने के लिए मुझे बुलाया यहाँ पर? मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। क्या? गरीब आदमी हूँ, प्यार ही कर सकता हूँ ना उसको बस मैं खाली। ठीक है, प्यार करो भाई, प्यार करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्यार ना आजकल पैसे देखता है भाई। मैंने ना ये चीज़ नहीं सोची थी। सोनी भैया आप खुद बताओ, गलत बात मैं बोल रहा हूँ? हैं? मैंने ना ये आप चीज़ नहीं कितना सोची हूँ थी। अच्छा इंसान हो रोहन भाई, देखो कितना हूँ आप अच्छा इंसान हो, आप बेशक कह रहे हो, लेकिन मुझे वो सब चीज़ नहीं एक्सेप्ट है। अगर अगले से तुम प्यार का तुम इजहार करोगे ना, तो सबसे पहले आपका बटुआ ढूंढेगा, आपका स्टेटस देखेगा कि आप क्या हो, क्या करते हो, कितना कमाते हो, तब प्यार होता है किसी को। अगर आप पहले ही आप उसको दिखाओगे, उसके घर में जाके जब आप नौकर का काम करोगे, तो कैसे आपसे प्यार करेगा भाई? तो मैं तो उसको दिखाना चाहता था ना कि वो प्यार गरीब हो या अमीर हो, प्यार तो प्यार होता है ना। मैं तो उसको ये चीज़ दिखाना चाहता था। घर में उसके नौकर बन मेरे को जो अच्छा लगा मैंने किया, उसके लिए किया, उसकी खुशी के लिए किया, लेकिन उसको मेरी खुशी की कुछ परवाह ही नहीं है। लोग गरीब भी होते हैं ना, वो भी अमीरी दिखाते हैं अपने प्यार के सामने। आप कैसे इंसान हैं? पहली नज़र में चल मेरे को ठीक है, प्यार- स्टार्ट करें वीडियो? हाँ, दिक्कत नहीं ना? नहीं हाँ, नहीं नहीं। लगा दिए बाबू। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल है, मैं हूँ कन्हैया सिंह। ये रोहन भाई हैं, ये सोनी भैया हैं। दरअसल में रोहन भाई 2-3 दिन से मिल रहे थे हम लोग को पार्क में। बातें भी होती थी इनसे, लेकिन अपने दिल की बात नहीं बता पा रहे थे। लेकिन आज मैं इनको रंगे हाथ पकड़ा, तब जाकर के अपना दिल की बात बता पाए। दिल में बहुत सारे अपने अरमान को छुपा रखे थे, लेकिन जो ये चीज़ दिखने में है ना, वो है नहीं दरअसल में, सिर्फ दिखावा है। खड़ा होने एक बार देख सकते हैं आप लोग, ढंग से इनके शरीर पर कपड़ा नहीं है। प्यार के चलते इन्होंने एक नौकर का काम कर रहे हैं घर में किसी के। बैठो, कमाल है यार, ऐसा भी प्यार होता है। मेरी नज़र में तो होता है ऐसा प्यार। हाँ? मेरी नज़र में तो ऐसा प्यार होता है। एक बार ना रोहन भाई सारी चीज़ बताओ, शुरू से कैसे हुआ, क्या हुआ। सब कैमरा में शूट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत? हाँ हाँ, हाँ? हाँ। मैं इसको यूट्यूब फेसबुक पे हमारे पब्लिक जो कुछ है उनको दिखा सकता हूँ। हाँ हाँ, दिखा सकते हो आप। शुरू से इसमें- बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ। तो स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि ये मतलब कि मैं अपने पापा की कंपनी में पहली बार गया था। अच्छा, ठीक है, तो मैं वहाँ पर ऐसे मतलब कि अपने पापा की कंपनी के चेयर पे बैठा हुआ था, ठीक। जो एम्प्लॉयज़ की होती है, वहाँ पर बैठा हुआ था। तो ये मेरे सामने आई। अच्छा। इनको लगा कि मैं वहाँ पर एम्प्लॉय हूँ, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि मैं उसके मालिक के बेटा हूँ, मतलब कि वो कंपनी ही मेरी है। अच्छा। उसको जब मैंने पहली बार देखा था ना, हाँ। तो मेरे मन में ऐसा हुआ था कि काश यार ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, ये मेरी बीवी बन जाए। मैं क्योंकि मतलब कि एक होता है ना, पहली नज़र में प्यार हो गया मेरे को उससे। अच्छा। फिर मैंने सोचा कि अब मैं इसके मतलब कि फिर मैंने इसका पीछा किया, फिर मैंने इसका घर देखा, फिर मैं इसके घर के बारे में जाना, पहचाना, इसके बारे में पहचाना, इसके दोस्तों के बारे में पहचाना कि ये इसको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद फिर मैंने सब कुछ जान करके उसके बाद फिर मैं इसके घर में गया, क्योंकि इसके घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था कि एक नौकर की आवश्यकता है। अच्छा। तो मैंने सोचा कि यही मौका है इसके करीब जाने का। अच्छा, उनके पापा आप ही के कंपनी में काम करते हैं? हाँ जी, इनके वो एक सुपरवाइज़र है हमारी कंपनी में। अच्छा, सुपरवाइजर। हाँ जी। कितना सैलरी देते हैं आप लोगों को? 25,000। 25,000। हाँ जी। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर मैं इनका बोर्ड पढ़ के, घर के बाहर का बोर्ड पढ़ के मैं इनके घर में गया। इनके पापा ने मेरे को अपने घर में नौकरी दी। और अच्छा। इनके घर में मैं सैलरी में काम करता हूँ 10,000 में। अच्छा। लेकिन इनको ये नहीं पता कि मैं तो यार कमाल की बात है। तुम यार, प्यार ऐसा भी होता है क्या?
मेरी नज़र में तो होता है ऐसा प्यार कि मतलब कि तुम्हें पहली नज़र में प्यार हो जाता है उस लड़की से। लड़की से एक बार अपने प्यार का इजहार करना चाहिए ना। मैंने किया। तुमने उसके लिए नौकर का काम कर लिया, लेकिन फिर भी तुमने उससे इजहार नहीं किया। कितना दिन से काम करते हैं उसके पास? महीना भर हो गया। महीना भर हो काम गया करते हुए। हाँ जी। अच्छा, अभी तक उससे कभी इजहार नहीं किया? मैंने किया उससे इजहार। अच्छा। लेकिन उसके मन में बस यही है कि तुम मेरे नौकर हो। अच्छा। अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगी अच्छा, तो मेरे पापा की क्या वो आ जाएगी। अच्छा। रिस्पेक्ट पे बात आ जाएगी कि एक नौकर से शादी कर ली उसकी बेटी ने, ये कर लिया वो कर लिया। लेकिन मेरी नज़र में यार एक होता है ना कि इंसान ज़मीन से महलों का सपना देखता है, लेकिन मैंने वो महल त्याग के ज़मीन का सपना देखा है, सिर्फ उसके लिए, ताकि मैं उसके और करीब, हाँ जी, और ताकि मैं उसके और करीब जा सकूं, उससे और प्यार कर सकूं। लेकिन वो मेरी फीलिंग्स को समझती ही नहीं है। रोहन भाई, आपको ना जो ताजमहल बनवाया है, लोग कहता है ना मुमताज़ के याद में ताज बनवाया गया है, वो वहाँ पे आपकी आवश्यकता है। कसम से बता रहा हूँ यार, पहली बार मैं ऐसा सुन रहा हूँ। दोस्तों, दरअसल में ये रोहन भाई हैं। ये देखने में बेशक एक भिखारी और एक नौकर की हुलिया में हैं, लेकिन दरअसल में ऐसा है नहीं। एक कंपनी के इकलौते मालिक के बेटे हैं। एक कंपनी के मालिक के इकलौते बेटे हैं, लेकिन इन्होंने 1 महीना से इस वेशभूषा को धारण किया है। अच्छा, एक बात बताओ, कंटिन्यू आप उसी घर में रहते हो या छुट्टी करके अपने घर भी जाते हो? नहीं, मैं छुट्टी करके अपने घर भी जाता हूँ। घर जाते हो? हाँ। तो घर पे भी यही ड्रेस पहन के रहते हो? नहीं, मैं बीच में चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, ताकि मेरे घर पे किसी को पता ना चले। अच्छा, घर वाले किसी को पता नहीं है कि आप कहाँ जॉब करते हो? हाँ। क्या करते हो, किस चीज़ का काम करते हो? हाँ जी। कहीं अगर कल को लड़की आपको नाम मिली, आपसे नया शादी की, तो फिर क्या करोगे? आत्महत्या कर लोगे, मर जाओगे, नशे काट लोगे, यही करोगे ना? यही उपाय बचेगा, दूसरा तो कुछ बचेगा नहीं। क्योंकि जिस तरह से आप प्यार कर रहे हो, उसके लिए जो आप त्याग रहे हो, कर रहे हो, कल को अगर आपके सामने से उसकी डोली अगर उठती है, दूसरे किसी के दरवाजे पे जाती है, तो फिर आपके आँख बर्दाश्त कर पाएंगे मेरी उस चेहरे को, उस डोली को, जिसे अपने पलकों पे सजा कर रखा है इतने दिनों से? जैसे आपने बोला ना कि आपकी आंख बर्दाश्त कर पाएगी, मैंने वो सीन इमेजिन कर लिया कि मतलब कि अगर वो सीन मेरे सामने हुआ तो मैं कैसा रिस्पॉन्स करूंगा, कैसा नहीं करूंगा। आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे पास आखिरी में बस यही ऑप्शन बचेगा कि नस काट लो, आत्महत्या कर लो। क्योंकि रोहन भाई देखो, क्योंकि मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया है ना। शादी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, लोग कहता भी है हमारे गांव घर समाज में कि एक पवित्र बंधन होता है, उसे ऊपर वाले ने पहले से ही जोड़ी बना के भेजता है। हो सके कहीं आपकी जोड़ी उसके साथ ना बनाया, तो इतना भी प्यार में डूब जाना मेरे लिए उचित नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी। फिर भी अगर आप चाहते हो मुझसे आपकी कोई हेल्प हो जाए, मदद हो जाए, तो आप ना अपने उस मालकिन की बेटी को एक बार बुलाओ यहाँ पे, ठीक है? मैं बात करना चाहता हूँ अपने तरीक़ा से, उसके अंदर की सारी बातें जानना चाहता हूँ। कहीं वो भी मन ही मन आपसे प्यार तो नहीं करती है, और अपने मम्मी पापा के चलते कहीं आपको ठुकरा रही हो? वो जानती है कि आप कंपनी के मालिक के बेटे? नहीं जानती है ना? नहीं। उसके पापा आपके जानते हैं कि नहीं? वो भी नहीं जानते, क्योंकि मैं कंपनी में कभी गया ही नहीं। अच्छा, कभी गए? लेकिन मैं सबको जानता हूँ। आप सबको जानते हैं? हाँ। पापा बताए होंगे, सब हाँ। जिक्र किए होंगे। ठीक है, आप उनको एक बार बुला सकते हैं यहाँ पे? हाँ जी, बुला सकता हूँ मैं उसको। एक बार फ़ोन करके बुलाओ। देखो, ये माइक लो आप, ठीक है? एक कैमरा आपको पता है लगा हुआ है। पहले आप उनसे सब चीज़ बताओ, उनको सब विश्वास दिलाने का प्रयास करो कि जो तुम सोच रही हो वो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? एक बार खुले दिल से उनको प्रपोज कर दो ना, क्या दिक्कत है? शर्माओ मत। जब प्यार करते हो उसके लिए आप नौकर बन सकते हो, तो फिर प्रपोज करने में क्या दिक्कत है यार? लोग कहता है 100 सुनार की एक लोहार की। 100 सुनार का तुम धीरे धीरे मारोगे, 6 महीना में, 4 महीना में उसको लेके जाओगे। एक ही बार बोल दो ना उसके मन में क्या, क्लियर तो हो जाएगा। उसके बाद फिर अपने दिल का हाल उसको बता देना कि तुम उसे कितना प्यार करते हो। जख्मी दिल के तरह प्यार करते हो या दिल वाले की तरह प्यार करते हो? मैं तो दिल वाले की तरह ही या दिल वाले दुल्हनिया की तरह प्यार करते हो? ये सब चीज़ उससे बताओ, एक बार एक्सप्लेन करो उसे। नहीं करोगे तो वो कैसे समझ पाएगी?
अगर उसके लिए हमारे कैमरा की भी मदद चाहिए, आपको हमारी मदद चाहिए, तो हमारी फुल सपोर्ट है। लेकिन आप उसको बुलाकर एक बार हमारे तरफ से उसको प्रपोज करो और उसको सब चीज़ बताओ कि तुम कौन हो, क्यों उसके पास नौकर बन के बैठे हो और तुम उससे कितना प्यार करते हो, सब चीज़ उसे दिखाने का प्रयास करो। लो माइक, ठीक है? ठीक। जितना हमसे होगा उतना हम जरूर करेंगे। ठीक। बंद करो भाई तब तक। A few moments later. तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया रोहन, कुछ बताओगे? अरे तुम बैठो तो यहाँ पर यार। अरे ये सब क्या है रोहन? मैं तो एक नौकर हूँ ना, और नौकर की तो इज्जत पैरों में ही होती है मालिक के। अरे मैं तुम्हें नौकर नहीं मानती, तुम मेरे दोस्त हो। अच्छा अगर बोलो, तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अच्छा अगर तुम मेरे को दोस्त मानते हो, मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। मैंने तुमने सिंपल सवाल पूछा, तुमको खाने में क्या पसंद है, तुमको पहनने में क्या पसंद है, कलर्स कौन से पसंद है? ऐसा स्पेसिफिक मेरी कोई चॉइस नहीं है, मुझे नॉर्मली सब कुछ पसंद है। अच्छा तुम तो अब 22 साल की हो गई हो, बालिग हो गई हो। हाँ। और अगर तुम्हारा कोई बीएफ है? नहीं तो? तुम्हारा कोई बीएफ नहीं है? नहीं। झूठ मत बोलो यार। जैसा मुझे लड़का चाहिए वैसा आज तक कोई मिला ही नहीं। अच्छा तुमको मिला नहीं कोई लड़का ऐसा? अच्छा तुमको कैसा लड़का चाहिए? अच्छा कमाता हो, खाता हो, अच्छा घर हो। ओह अच्छा, तो इस बारे में तुमने अपने घर में बात करी कभी कि तुमको कैसा लड़का चाहिए कैसा नहीं चाहिए? पेरेंट्स किसी के गलत नहीं सोचते, अगर मुझे कोई नहीं मिल रहा है तो वो मिल ला देंगे ना। तो वो ला देंगे ना, तो तुम्हारी भी तो चॉइस होगी ना कि मेरे को ऐसा लड़का चाहिए ऐसा नहीं चाहिए, या लव से भरोसा ही नहीं है, या अरेंज करनी है। मुझे इन सब चीज़ पे भरोसा नहीं है। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि कोई मिला ही नहीं ना आज तक। ऐसी दुनिया में कौन पसंद करेगा, और वो तो भगवान को अगर मिलाना होगा तो वो मिला देगा ना। अच्छा। मैं इतनी टेंशन क्यों लूं? बढ़िया बात है यार। अगर मैं तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ के लिया हूँ तो जैसा तुमको चाहिए। तुम कैसी बात कर रहे हो? ये ऐसा एज अ फ्रेंड पूछा यार मैंने कि अगर तुम मेरे को दोस्त मानती हो, अभी तुमने मेरे को बोला कि मैं तुमको दोस्त मानती हूँ, नौकर नहीं मानती, ठीक है? तो अगर मैं तुम्हारे लिए वैसा बीएफ ढूंढ के लिया हूँ जैसा तुमको चाहिए, तो तुमको कैसा फील होगा? जिसके पास पैसा हो। हैं? तुम ढूंढ के लाओगे ना, तो हाँ? तुम ढूंढ के लाओ, फिर मैं उसे बताऊंगी कैसा होगा। अच्छा तो तुम उसको देख के क्या बोलोगी? सबसे पहला वर्ड क्या होगा तुम्हारे मुंह से? मैं उसे जानूंगी और उससे पहले उसे देखूंगी, परखूंगी ना, और उसका कोई स्टैंड भी होना चाहिए। पहली नज़र में कैसे परख लोगी तुम कि तुम तो पहली बार मिलोगी उससे? तो वही तो, उसके लिए मुझे उसके साथ पहले थोड़ा रहना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। मतलब कि अच्छा टाइम स्पेंड इज मोर बेटर। यस। अच्छा अगर मैं तुम्हारे लिए वैसा बीएफ ढूंढ के लिया हूँ तो तुम क्या करोगी? ये कैसे सवाल है? मैं उसे जानूंगी, परखूंगी, और उसका बैकग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए ना। बैकग्राउंड मीन मतलब पैसा होना चाहिए उसके पास? हाँ ऑफ कोर्स होना चाहिए, बिना पैसों के क्या? अच्छा जो तुम्हारे खर्चे उठा सके, है ना? यस। ओह तुम्हें तो पता है ना, मुझे बाहर घूमना, शॉपिंग करना, मूवीज देखना कितना पसंद है। हाँ, इकलौती लड़की हो ना घर की, इस वजह से, है ना? अच्छा सुनो, मैं ना एक लड़की से प्यार करने लग गया। अच्छा। और बिल्कुल चांद का टुकड़ा है वो, बिल्कुल सेम तुम्हारे जैसा। मेरे जैसा? हाँ बिल्कुल तुम्हारे जैसा। कौन है वो? मेरी आंखों में देखो, तुमको उसकी फ़ोटो दिख जाएगी। क्या मजाक कर रहे हो? बोलो ना कौन है वो। डॉली यार मैं सीरियस बोल रहा हूँ, मेरी आंखों में तो देखो यार। तुम पागल हो गए हो? उस लड़की की फ़ोटो आंखों में दिखेगी? तो मेरी आंखों में देखोगे जब भी तुमको पता चलेगा कि मेरी आंख में किसकी फ़ोटो है। क्या बकवास कर रहे हो रोहन तुम? अरे यार रुको, डॉली तुमको मेरी आंखों में उसकी फ़ोटो नज़र नहीं आ रही? देखो तो मेरी आंखों में। तुम पागल हो गए हो क्या? क्या बोले जा रहे हो ये सब? ठीक है, तुमको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा। अच्छा तुम बैठो, पहले यहाँ पर बैठो। वो लड़की तुम नहीं हो। तो रोहन क्या बात कर रहे हो ये सब? लेकिन उस लड़की की फ़ोटो मेरी आंखों में छप चुकी है, लेकिन तुमको दिख ही नहीं पा रहा। अच्छा मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ लेकर आया हूँ, क्या वो तुम देखना चाहोगी? तुमने आज तक तो मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं दिया। तो मैं आज देना चाहता हूँ ना एक सरप्राइज़ तुमको। ठीक है,
उसके लिए तुमको आंखें बंद करनी पड़ेगी। ज़रूरी है क्या? हाँ बहुत ज़रूरी है आंखें बंद करना, तो जब तक मैं ना बोली जब तक खोलनी नहीं आंखें। ठीक है। आंखें बंद। भैया ज़रा आना, तुम आंखें बंद ही रखना अपनी। खोलूं? नहीं अभी नहीं, खोलूं? अभी नहीं, अभी नहीं। देख लो, खोलूं? पक्का? 2 मिनट, 2 मिनट। क्या हो है गया। ये सब? ये सब इतनी जल्दी चेंज कैसे हुआ? बस तुम्हारे लिए, और ये फूड? तुम्हारे लिए। यही तो सरप्राइज था इनका। डॉली, यही सच्चाई है यार, प्यार करता हूँ मैं तुमसे। आई लव यू डॉली। और यही नहीं, मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। क्या पागल हो गए हो तुम? तुमने ये सब करने के लिए मुझे बुलाया यहाँ पर? मैं तुम्हें अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन तुम भूल गए हो कि तुम एक नौकरी हो, समझे ना? और ये 2 कौड़ी का कोट पहन के क्या समझ रहे हो? तुम मुझसे शादी कर लोगे? क्या है ये सब? और ये तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारी तरह छपरी होंगे ना? क्यों करने के लिए बुलाया ये सब? और किससे पूछकर तुमने मुझे यहाँ बुलाया? डॉली जी, ना तो मैं छपरी हूँ और ना ही मैं टपोरी हूँ, समझ रहे हो ना? हाँ, शायद आपको ज़्यादा ही बड़े ख़ानदान के दिख रहे हो। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, संस्कारी हो और होना भी चाहिए। अपने माँ बाप का तुम लाडली बेटी हो, अच्छी बात है, लेकिन अपने संस्कार में दूसरे किसी को नीचा दिखाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मैं समझ रही हो ना? नहीं दिखा रही हूँ। आपने छपरी बोल दिया हमें। कैसे बोल दिया? आप हमें जानते हो? मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ, कुछ नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी आपने मुझे छपरी बोल दिया। आप जानते भी हो ये नौकर है मेरे घर में, ये मुझे प्रपोज कर रही है, बोल रही है कि ये मुझसे शादी करेगा। हाउ इज इट पॉसिबल? मैं इससे शादी करूंगी, एक नौकर से? पॉसिबल है डॉली जी, कुछ पॉसिबल नहीं है। सच्चाई आप नहीं जानते हो ना। और क्या जानना आप बाकी रह गया? सिर्फ रियल लाइफ जानते हो, रियल लाइफ नहीं जानते हो उसका। अगर रियल लाइफ आप जान जाओगे ना, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आपके लिए पता है वो क्या क्या किया है? आज जो तुम 2 कौड़ी का उसे नौकर कह रही हो ना, तुम्हारे लिए बना है वो 2 कौड़ी का नौकर। बड़े घर के हो ना, हाँ तो छोटे की कीमत नहीं जानोगे आप। सुनो मेरी बात सुनो, नौकर का भी ना इज्जत होता है। घर में रखते हो, दोस्त के समान रखते हो। क्यों रखते हो? लात क्यों नहीं मारते हो उसे? मैंने लात बैठ भैया, बैठो, तुम भी बैठो। सबसे पहले तो तुम जिसे नौकर नौकर कह रही हो ना, वो नौकर नहीं है, समझ रही हो ना? जिस फैक्ट्री में तुम्हारे पापा नौकरी करते हैं ना, उस फैक्ट्री का ये मालिक है। क्या बकवास है ये? यही सच्चाई है। यही सच्चाई है डॉली, और ये बात समझ रही हो ना? जिसे तुम रोहन रोहन कह रही हो, रोहन चौहान यही है, चौहान इंडस्ट्रीज के बेटा। तुम मुझे सैलरी नहीं देती हो, मैं तुम्हारे पापा को सैलरी देता हूँ। ये सब मैंने क्यों? अगर फिर भी तुम्हें यकीन नहीं होता है ना, तो जाके अपने पापा से पूछना कि किस ऑफिस में वो काम करते हैं, उसका मालिक कौन है। 1 महीना से तुम्हारे घर पे नौकर का काम कर रहा है। जानते हो क्यों? ये क्या बकवास है? तुम लोगों के अंदर की बात जानने के लिए कि क्या वो हमें एक्सेप्ट कर पाएगी कि नहीं, मैं उसके लायक हूँ कि नहीं। क्योंकि तुम तो उसके लायक हो, तभी ना वो प्यार कर बैठा तुमसे। जो आप सोच रही हो कि मैं बड़े घर की हूँ, अगर ये सोचा होता कि मैं भी बड़ा घर का हूँ तो शायद तुम्हारे पास लेकिन नहीं, करने आता। गलत। उसने भी गलती किया है ना।
क्योंकि वो एक तरफा प्यार किया और तुम्हारे लिए वो नौकर बना है, वो भी वो 2 कौड़ी का नौकर। आज सुन लिया ना, 2 कौड़ी का नौकर, 10 रुपए के कोट पहन के आया है तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। डॉली जी खड़ा हो, आंखें बंद करने से सूर्य की प्रकाश लोप तो नहीं हो जाता है, समझ रही हो ना? जो सच्चाई है वही है। वही ना, आप बैठो यहाँ बैठ। हुलिया देख के आप जज कर रहे हो कि कौन क्या है। हमें जानते हो, ऐसा मत करो। हमें जानते हो, नहीं जानते हो? इधर देखो, हमसे देख के बात करो ना। हमें जानते हो, नहीं जानते हो? नहीं जानते हो ना? हमारी जान पहचान आपकी कोई नहीं है, फिर भी मैं इसमें बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? देखो सामने कैमरा लगा हुआ है, देख रही हो ना? 20 मिनट से रिकॉर्डिंग चल रही है, 25 मिनट से। पार्क में भाई हमें 3-4 रोज से रोज मिल रहा था। मैंने उसे आज ज़बरदस्ती पूछा, तब वो बताया कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो एक गरीब घर की लड़की है, मेरे लायक नहीं है, मेरे स्टेटस की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नौकर बन के उसके घर में उसकी सच्चाई जानने का प्रयास कर रहा हूँ, उन लोगों के दिलों में उतरने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन जिससे प्यार करता है उसके दिल में तो उतर ही नहीं पाया, तो फिर उसके माँ बाप के दिल में क्या खाक उतरेगा वो? ये सब इसको बोलने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये अमीर गरीब इन्हीं चक्कर में फंस के रह गई है कि अगर गरीब है तो मैं प्यार नहीं कर सकती, अगर अमीर है तो हाँ आई लव यू। डॉली, लड़कियों को पैसे से प्यार होता है क्या? यही सच्चाई है आजकल की दुनिया की। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये एक ऑनर का बेटा है, लेकिन मैं इससे प्यार नहीं करती, क्योंकि अगर मैंने इससे प्यार करके शादी कर ली तो इसके माँ बाप क्या बोलेंगे? ये हमारी स्टेटस की नहीं है, ये लोअर फैमिली से बिलोंग करती है, क्या क्या बोलेंगे? और मेरे पापा ने ना मुझे इतना बड़ा किया है अपनी मेहनत करके, और मैं अपने पापा को सपने कभी नहीं टूटने देना चाहती। तुम्हारी बात सही है, ठीक है, लेकिन एक बात खुद सोचो, जो एकलौता अपना बाप का बेटा है, जिसका बाप किसी कंपनी का मालिक हो, तुम्हारे लिए सिर्फ नौकर बन के तुम्हारे घर में काम कर रहा है। सोचो उसके अंदर, तुम्हारे अंदर कितना प्यार है। जब वो इतना तक गिर सकता है तुम्हारे लिए, तो आगे सोचो, आगे तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता है। पलकों पे बैठा के रखेगा तुम्हें वो। ये सब कहने वाली बात ऐसे ना डॉली जी, नसीब वाले को मिलता है, नहीं तो प्यार में तो बहुत लोग शादी कर लेते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन आगे चल के उनको धोखा ही मिलता है, तलाक मिलती है, एक दूसरे को जुदा हो जाते हैं, सब नसें काट लेते हैं बाद में चल के। इनको अभी भी लग रहा है कि ये सब मैं बकवास कर रहा हूँ, और ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ डॉली। मिस्टर रोहन, आप बहुत बड़े ख़ानदान के इकलौते वारिस हो ना, लेकिन मुझे आपसे प्यार नहीं है, क्योंकि आपकी फैमिली मुझे इन फ्यूचर कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मुझे ये बोल के मेरी इंसल्ट करेंगी कि मैं एक छोटे परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा को ये सब सुनना पड़ेगा, तुम समझ रहे हो? हम लोग दोस्त बन के साथ थे, मैंने आज तक कभी तुम्हें नौकर मतलब नहीं एक समझा। बात बताओ, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, तुम्हें खड़ा हो। मतलब जब ये नौकर था तब ये तुम्हारे स्टेटस का नहीं था, आज एक कंपनी मालिक का बेटा बन गया है, तब तुम कह रहे हो कि इसका माँ बाप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, नहीं करेंगे। शादी इसके माँ से करोगी या इसके पापा से? घर वाले तो मिस्टर रोहन के ना। नहीं नहीं, आप बताओ, आप शादी इसके पापा से करोगे या इसके माँ से करोगे या इससे करोगे? ठीक है, मैंने मान लिया कि मैंने रोहन से शादी कर जिससे ली। तुम्हें शादी करना है वो तुम्हें कहाँ बैठा के रखना चाहता है? पलकों पे। तुम माँ बाप की सोच रही हो, खुशियाँ देखो ना अपनी, तुम्हारी खुशी कहाँ है, उसकी खुशी कहाँ है? देखो, मन को शांत करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोग ज़बरदस्ती करो, तुम लोग भाग जाओ, भाग के शादी कर लो, मन नहीं, ऐसा नहीं कहूँगा मैं।
अपने माँ से बात करो, अपने पापा से बात करो, उनसे बोलो कि पापा आप जिस कंपनी, बैठो तुम भी बैठो यहाँ पे। हमें ना तो इनसे दुश्मनी है और ना ही तुमसे दुश्मनी है, समझ रही हो? समझ रही हो ना? ना तुमसे दुश्मनी है ना इनसे दुश्मनी है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि प्यार में तुम कहीं और नशे काट लो, ये कहीं और नशे काट लो। सोचो, जिसको इतना ऐशो आराम ऑलरेडी विरासत में मिला हुआ है साला, वो जा कर के तुम्हारे घर में झाड़ू पोंछा का काम कर रहा है। किस लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए ना। और जिसके लिए जो इतना इंसान इतना गिर जाए, वो आगे चल के तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? क्यों बोल रहा हूँ मैं? पागल हूँ? किस्मत ना नसीब वाले का दरवाज़ा खटखटाती है। खैर, तुम्हारी सोच क्या कहती है मैं दबाव नहीं दे सकता हूँ, ठीक है? तुम बेकार के इसके पीछे पड़े हो, ठीक है? तुम्हारे प्यार को नहीं समझती है। मैंने जान लिया कि इसके नज़र में कोई प्यार है ही नहीं। जब मैं गरीब था तो मैं इसके स्टेटस का नहीं था, अब मैं अमीर हो गया हूँ तो तब भी मैं इसके स्टेटस का नहीं हूँ। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना इसके घर के बारे में, इसके बारे में, कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये झूठ बोल रहा है? तो इसको अपने साथ ले जाओ। घर में तो तुम्हारे रहता ही है, तुम्हारे घर के सब लोग जानता है। अपने पापा से बोलना, पापा इसको अपने कंपनी ले जाओ। इसके बाप से यानी तुम्हारे पापा के कंपनी मालिक से इसको मिलाओ, वही सच्चाई का पता चल जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद तुम बेशक एक दूसरे को तुम लोग होना या मत होना, समझ? यार डॉली मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे नहीं सुनना है ये सब कुछ। सच में मैं मिस्टर रोहन, बहुत हुआ तुम्हारा। अब मुझे आगे कुछ नहीं रखना है। अब तक मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती थी, लेकिन अब मुझे दोस्ती भी ख़त्म कर दूंगी मैं। अब दुश्मनी हो गई है ना? अब दुश्मनी हो गई? हाँ, हो गई है। समझे? मतलब तुम अपने आप को समझती क्या? तुम अगर कुछ ना बोलो तो ही बेटर है। तुम हम दोनों के बीच में आए भी क्यों? किसने कहा था? सबसे पहले तो तुम्हारे बाप का गुलाम नहीं हूँ, समझ रही हो ना? कॉलर मत पकड़ो मेरी। मैं रोहन नहीं हूँ, समझ रही हो ना? कि मैं आरती दिखाऊंगा तुम्हें, प्यार करूंगा, कान पे 2 थप्पड़ लगाऊंगा अभी। मैं जबरदस्ती, देखो बैठो यहाँ, तुम भी बैठो। मैं तुमसे बदतमीजी कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ ना? मैं तुम्हें कोई उल्टा सीधा शब्द बोला? नहीं बोला ना? मैं कोई तुम्हें दबाव भी नहीं दे रहा हूँ कि तुम जबरदस्ती उससे शादी कर लो। अपने पापा से एक बार बात करो तो सही। अगर तुमसे बात जब वो गरीब लुक में था तब तुम्हें लग रहा था हमारे स्टेटस का नहीं। आज वो जब अमीर बन रहा है, वो अपने सच्चाई तुम्हें बताना चाहता है, तब तुम कह रही हो कि उसके माँ बाप तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना है और ना ही मुझे तुम लोगों की सफाई चाहिए कोई। जाओ यहाँ से, तब जाओ, निकलो, कोई जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से। हाँ, जा रही हूँ। हाँ, जाओ ना। तो एक बात याद रखना, अगर मेरे पीछे आए तो मैं एक्शन लूंगी। आज से तुम्हारी नौकरी बंद और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे? जाओ जाओ जाओ। एटीट्यूड मत दिखाओ यहाँ। अच्छा नहीं रहता है सेहत के लिए इतना एटीट्यूड। इधर आओ, इधर आओ। सच सच बोलना, क्या ये तुम्हारी सच्चाई है या ये तुम्हारी सच्चाई? मेरी सच्चाई यही है। सच में? हाँ। तुम कंपनी मालिक के बेटे हो? हाँ। उस कंपनी मालिक के बेटे जिसमें उसके पापा काम करते हैं? हाँ। सच्चाई है? अपने हाँ। पापा से मिलाओगे? हाँ, मैं आपको अपने पापा से मिलाऊंगा, जरूर मिलाऊंगा। पक्का? हाँ। चलो, बैग उठाओ अपना। बंद करो भाई।